इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में है और बात करें तो ये भीटी क्षेत्र है और हैदरगढ़ रोड पे मेरी मौजूदगी है बाबा गुझिया वाले के यहाँ। इसलिए शाम का वक्त है, गांव गली चौराहे कस्बे से लोग आते हैं चाय पीने के लिए, इसलिए कि चुनाव होने वाला है, उपचुनाव। तो लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। उसी चाय की दुकान पे आ चुके हैं, कुछ लोग बैठे हैं इसलिए कि इन्होंने बहुत सारा चुनाव देखा होगा और वोट भी दिया होगा और चुनावी सरगर्मियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, कटहरी विधानसभा में और मिल्कीपुर विधानसभा। इसलिए कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी विधानसभा की कमान अपने हाथों में ले रखी है। तो यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? शुक्ला जी युवा हैं। सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो युवाओं की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। क्या युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, सारी योजनाएं जो है युवाओं के लिए और गरीबों के लिए, सारी भाजपा की सारी योजनाएं जो हैं वो गरीब, मजदूर और युवाओं के लिए हैं और पूरी तरीके से जो है पूरा विकास हो रहा है, बढ़िया हर जगह विकास दिख रहा है। और इसके पहले जो सरकारें थी वो सिर्फ लूट और घसूट की हैं, लेकिन अब जब से डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में योगी की सरकार आई है, तब से चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता का पूर्वांचल में सफाया हुआ, वैसे कटहरी और मिल्कीपुर तमाम सीटें जो आपकी हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उसमें अंधे के हाथ में बटेर लगा था और सबसे प्रमुख चीज़ ये थी कि उसमें झूठा पूरा एकदम अफवाह फैला रहे थे, कहीं संविधान को हाथ में लेके टहल रहे थे, कहीं कुछ करके कोई एकदम प्रोपोगंडा फैलाकर और किसी तरीके से रो के जो है जनता को गुमराह किए और बांटकर क्षेत्र को, जनता को बांटकर और उसके बाद में जो सीट अर्जित किए हैं, आने वाले 2027 के चुनाव में अब की बार पूरी तरीके से फेल साबित होंगे। अभी आपके सांसद जी मिले थे लालजी वर्मा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पे बांटना चाहती है, देश को तोड़ रही है। इस बार कटहरी की जनता वापस से दोबारा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उनके पास तो और भी मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले जो है वर्तमान में वो सांसद हैं, झूठ और फरेब के बोल के जो है सांसद हो गए और अपने ही परिवार में अपने ही वाइफ को जो है टिकट दिलाकर ये तो और भी बड़ी जो है गलती किए हैं और जनता उनको इसका जवाब देगा, क्योंकि और लोग भी एक ही घर में सांसद और उसी घर में विधायक, ये संभव नहीं है। जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ ये जो है जनता का धन वसूलने के लिए, जनता का धन हड़पने का काम करने के चक्कर में है, लेकिन इनको जनता करारा जवाब देगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में और 17 की बात करें, 22 की बात करें, तो जब सत्ता में आ रहे थे योगी जी और मोदी जी, तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार की बात करें। सुबह के अखिलेश यादव जी का करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सांड जरूर दे दिए हैं बाबा जी। देखिए, वो सांड और गाय, ये हमारी जो है गाय हमारी राष्ट्र माता हैं और इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। देखिए, गाय के लिए भी योजनाएं हैं, उसके लिए गौशाला, अच्छे गौशाला बन रहे हैं और गौशाला में भी जो है केयर टेकर वगैरह की नियुक्ति करके उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया सम्मान का काम किए। और हमारे हिंदू धर्म में अगर गौशाला और गाय की सेवा है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। लेकिन जो गौशालाएँ हैं उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं बहुत बस्तर है, गैये मर रही हैं, ये आरोप है विपक्ष का। जैसे विपक्ष का काम ही है कि आरोप पर आरोप देना, और वह सिर्फ आरोप पे आरोप, जितना ही आरोप दे रही है जनता समझ रही है, जनता विकास देख रही है और जनता भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रही है। क्या मुद्दा होगा युवाओं का कटहरी के? युवाओं का एक ही मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ धर्मराज निषाद को जो है चुनाव जिताएंगे, उसके बाद में फिर धर्मराज जी को मंत्री बनाएंगे, उसके बाद तो रोजगार वगैरह सब और भी बढ़ेगा और विकास की गति भी बेहतर होगी। विकास बड़ा मुद्दा है कटहरी का। जब लोगों से बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा होने वाला है आपका? विकास का मुद्दा ये है, जो 2 बार ये माननीय श्री लालजी वर्मा जी 2 बार विधायक हुए, 7.5 साल कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है, कहीं भी कोई कार्य नहीं किया, कहीं उनका शिलापट का नाम नहीं लगा, कहीं एक आध जगह कहीं लग गया होगा। और विकास तो है ही नहीं, ये विकास का काम नहीं करते हैं और न विकास किए हैं न विकास करेंगे, ये सिर्फ झूठा वादा करते हैं, बस जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। लालजी वर्मा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है।
नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सनातन हिंदू धर्म के लिए पूरा काम कर रही है। हिंदू सनातन का अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो पतन हो जाएगा, किसी हिंदू का कहीं सम्मान ही नहीं रह जाएगा। कई हिंदू भाइयों को हम कोई जात नहीं, केवल हिंदू सनातन के हिंदू भाई हैं। पूरा देश, पूरा भारत, पूरा प्रदेश और कटेहरी विधानसभा और पूरा अम्बेडकर नगर सभी जनमानस हिंदू सनातन के हैं। और हम हिंदू सनातन के होने के नाते, हिंदुओं का सम्मान रखने के नाते भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहा? लोकसभा में इसलिए हार गई, जो हारने का जो आप कारण पूछ रहे हैं उसका हारने का कारण ये है कि अखिलेश जी ने गुमराह कर दिया। अखिलेश जी ने गुमराह कर दिया और अफवाह फैलाया, तो अब उस अफवाहों को लोग जान गए हैं। अफवाहों में केवल एक बार जनता जाती है ना कि चलिए भाई ठीक है, हमको हमारा नुकसान हो जाएगा। लोगों को लगा उस समय ये चला कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार चली जाएगी तो संविधान बदल देगी, तो उसने जो है तमाम और वर्गों का वोट लेने का काम किया, लेकिन इनके झूठ फरेब को जान गई है। अब की इस बार चक्कर में फंसने वाली नहीं है। कटेहरी से भारी मतों से माननीय धर्मराज को जिताने जा रही है और लालजी वर्मा को भारी मतों से हराने जा रही है। कह रहे हैं लालजी वर्मा भी, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, कि अकबरपुर लड़े, सुल्तानपुर लड़े, 2-3 जगह चुनाव लड़ चुके हैं, फिर जब विधानसभा उपचुनाव लड़े हैं बुरी तरह से हरा के भेजेंगे धर्मराज निषाद जी को। भाई कहने को कुछ कहते रहें, ये विपक्षी का काम हो, उनके कहने को हम जुबान थोड़ा बंद कर देंगे। भाई उनका जुबान है, जुबान में कोई पैसा लगता है? बार बार अब उनका फौरेब जान गई है। इस बार एक नहीं 110% चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और हिंदू सनातन जीतने जा रहा है और उनको हराने जा रही माननीय लालजी वर्मा जी को। लेकिन योगी जी को क्यों ऐसा बयान देना पड़ा कि बटोगे कटोगे? क्यों ऐसा, चुनाव को देखते हुए क्यों ऐसा बयान देना चाहा? लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को लुभाना चाह रहे हैं क्या धर्म के नाम पर? नहीं, बटोगे कटोगे क्या है? जब जब देश बंटने का काम किया तब तब देश गुलाम हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा। ऐसा थोड़ा कहा है कि बटोगे कटोगे, जात के नाम पे बांटने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि बटोगे कटोगे मतलब कि पूरा देश एकजुट रहो, पूरे प्रदेश के लोग एकजुट रहो। अगर एकजुट नहीं रहोगे तो निश्चित तौर से आताताइयों का आताताई हो जाएगा और तो आप कटने का निश्चित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। ऐसा नहीं कोई एक जात को तोड़ने का काम किया है। क्यों कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास? तो सबका साथ सबका, अच्छा सबका विकास नहीं कर रहे हैं? किसान सम्मान निधि आ रही तो बता दीजिए, जो विपक्षी ना लेना उनके खाते में पैसा वापस कर दे। क्यों नहीं वापस कर देते? उनको कहना चाहिए मैं नहीं लूँगा। गैस सिलेंडर उनको फ्री मिले, उनको वापस कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर देते हैं? या जो उनको वृद्धा पेंशन मिल रही, विधवा पेंशन मिले, जो भी सरकारी योजनाएं, बिटिया का विवाह की योजनाएं मिल रही हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको पहले बढ़ के लेंगे, उसके बाद विपक्ष का काम ही है कि विपक्ष का प्रहार करना। नाम है चाचा? मिश्रा जी, क्या माहौल है? बस कमल कमल कमल। ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण तो हमेशा सनातन की बात करता है, तो सनातन के साथ रहेगा, ब्राह्मण उसके साथ जाएगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब उनकी सरकार थी तो क्या वो माला पहनाते थे सबको? वो क्या किए? इतने विधायक, सांसद, मंत्री कितना बनाए थे वो? उनके यहाँ सब उनकी सरकार थी तो उनको सिर्फ एक जात दिखाई देती थी ना, 2 जात, एक उनकी खुद की एक जात वो थे और दूसरी वो मुस्लिम समाज। उसके अलावा उनके बाद कौन था? भाजपा सबकी बात करती है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एकदम सबको लेके चलने वाली पार्टी कोई है तो भाजपा है। कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों को दहशत में लाया जा, डर का माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, जो बहन बेटियों के अस्मत को लूट रहे हैं, क्या उनको फूलमाला पहनाई जाए? ऐसे कुकृत करने वालों व्यक्तियों को तो गोली मारना ही ठीक है। इनकाउंटर हो रहा है तो कौन सा गलत हो रहा है? किसका हो रहा है? किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर थोड़े होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 1-2 जातियों को टारगेट किया जा रहा है, क्षत्रिय धर्म में इतने अपराधी हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। उनकी सरकार थी ना, अखिलेश यादव की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो क्या कर रहे थे? उनके ज़माने में वो माफिया नहीं थे क्या? जिनकी बात वो करते हैं, जिनके बारे में उनकी सोच है, वो माफिया तब नहीं थे क्या? उन्होंने क्यों उनको बख्शा? हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश को एकदम सुरक्षित, सुव्यवस्थित विकास के पथ पे ले जाने का काम कर रही है और सनातन को मजबूत करने का जो सनातन की जो इस समय परिकल्पना है, जो सनातन की डंका बज रहा है पूरे देश में, उसको मजबूत करने का योगी जी काम कर रहे हैं। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। जो समाज को सही दिशा में ले चलने का काम कर रहे हैं वो योगी जी हैं। अब आप देखिए कटेहरी, आप तो घूम रहे हैं ना, आप मीडिया के हमारे भाई हैं, आप हमसे ज़्यादा आप कटेहरी घूम रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले धर्मराज जी, ये क्या कहते हैं, लालजी वर्मा विधायक थे, आज वो सांसद हैं।
वो कहते घूमते हैं मैं भाई विपक्ष में हूँ, मैं क्या करूँ, तो फिर आप विधायक क्या करोगे? जब सत्ता पक्ष का व्यक्ति, अभी कटेरी में वो 4 लेन सड़क जा रही है ना, आप बाईपास क्यों नहीं बनवा दिए वहाँ? आप विधायक है ना, आप इतने लोकप्रिय थे तो पत्नी लड़ाने की क्या जरूरत थी? और कोई कार्यकर्ता सपा का नहीं है इस अम्बेडकर कटेरी विधानसभा में, है ना? तो आप जैसे कि अखिलेश यादव की सोच है हम और मेरा परिवार, ठीक उनके कार्यकर्ताओं की सोच वही है हम और मेरा परिवार। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद की बात नहीं करती और सबको लेके चलने की बात करती है। आगे धर्मलाल निषाद कौन है? एक गरीब व्यक्ति हैं, एक गरीब व्यक्ति है ना, एक गरीब गरीब की विधायक है, कैसे गरीब हो सकते हैं? नहीं। भाजपा सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। आप देखिए हमारी योजनाओं में जब भाजपा नहीं, आपने कहा कि जातियों में निषाद से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जात के नहीं बांट रहे हैं आप? जैसे देखिए कि मानना क्या है समाज का, हम आप समाज के लोग हैं ना। समाज में क्या है कि कुछ जातियों को हम लोग जातियों को मानते हैं, बटी है समाज में, जातियां बटी हैं। नहीं, हम लोग जात को बांटने वाले लोग नहीं हैं, हम सनातन के लोग हैं। हम सब जात क्या है, भाजपा के लोग, भाजपा या योगी जी मोदी जी सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं। कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं। आप उनकी योजनाओं में देख लीजिए, आवास सबको मिल रहा है, सम्मान निधि सबको मिल रही है, स्वास्थ्य योजनाएं सबको मिल रही हैं, सड़कें बन रही सबके लिए बन रही हैं, कोई बिजली मिल रही सबको मिल रही है। एक चीज़ और जानने को रहा, अभी जब आपके यहीं पे पूर्व विधायक रहे गोसाईगंज के खब्बू तिवारी जी ने कहा कि कटेरी का विधायक और सांसद अम्बेडकर नगर का दूसरा है तो विकास कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और विकास कराओ। आप जानते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है उसका विधायक उस मजबूती के साथ काम करता है। आप गोसाईगंज ले लीजिए, जब कपूर जी विधायक थे वहाँ की सड़कों का आप जाल देख लीजिए। आप इसको कटेरी ले लीजिए, आखिर दोनों लोग साथ में विधायक थे ना, वो गोसाईगंज में थे, कटेरी में थे, यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? वो एक देखिए विधायक सिर्फ विधायक निधि का जो है वही कर सकता है। अगर वो विपक्ष का है तो विधायक निधि ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके संबंध नहीं होंगे उसकी। अब क्या है, राम जन्मभूमि मंदिर बना, सभी लोग गए, सपा के लोग क्यों नहीं गए? जब आप इस तरह से भेदभाव करोगे, धर्म के आधार पर, सपा जो है धर्म के आधार पर प्रदेश को बांटने काम करती है, तो विकास के लिए वो सरकार के पास कैसे जाएगी? जब आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी तो काम होगा ना। इसलिए जनता को ये चाहिए कि जिस पार्टी की सरकार हो उसी की पार्टी का विधायक चुनना चाहिए। अयोग्य नहीं, युवा हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की अपेक्षा होती युवाओं की। हाँ बिल्कुल, अपेक्षा तो सभी से होती है, लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके बारे में सोच रही है, सबके लिए कर रही है, और क्या बताएं जी। नहीं बटोगे तो कटोगे, क्या गलत कह रहे हैं बताइए? हम कोई गलत कह रहे हैं? ये तो अखिलेश कह रहे हैं। ठीक, क्या नाम है चाचा जी? दुबे जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो नहीं पता, लेकिन भीटी क्षेत्र में धर्मलाल निषाद का जो है, धर्मलाल निषाद जी। हाँ। अच्छा, बात करें तो लगभग तकरीबन 3 प्रत्याशी जो वर्मा समाज से आते हैं, वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है क्या ये? नहीं, हो गया उधर साइड में, लेकिन ये अभी भी जो है कटेरी में सबसे ज़्यादा दलित हैं। दलित के बाद ब्राह्मण, फिर वर्मा, फिर ठाकुर, फिर और जातियाँ निषाद, ये सब लगभग जो है 30-35 हज़ार 40 हज़ार करीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ दलित हैं, करीब 70-75 हज़ार। किसके पक्ष में जाएगा चुनाव तो धर्मलाल ले जाएंगे, क्योंकि 15 साल वो विधायक कंटिन्यू रह चुके हैं, और जिस तरह लालजी वर्मा ने उनको यहाँ से राजनीति करके बाहर कर दिया था, बहुत दिन बाद वो आए हैं। अब भीटी का विकास जो है उन्हीं की देन है। लेकिन जब लोगों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि लालजी वर्मा हो या चाहे धर्मलाल निषाद जी हो, आपके यहाँ के दोनों जमीनी स्तर के नेता हैं और विकास दोनों ने किया। देखिए, जो भाजपा का मूल कारण हारने था वो बैकवर्ड में वोट कम होना, सामान्य वोट उसको मिलता था। इस वर्ष जो है बैकवर्ड वोट उनके साथ जुड़ गया है, क्योंकि बसपा में काफ़ी दिन रह चुके हैं। निषाद वोट प्लस दलित वोट, इसमें भी उनका जो है तो करीब उनका 40,000 वोट एक्स्ट्रा हो गया, जो भाजपा से अलग वोट बन गया। भारतीय जनता पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री साथ पाएंगे बैकवर्ड समाज को इस चुनाव में? लगता तो यही है, क्योंकि धर्मराज की छवि जो है हर प्रत्याशी से अच्छी है। आज भी उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। पहले की बात अलग थी, लेकिन 15 साल जब विधायकी में अपने थे तो वो भी आज तक किसी का जो है हित अनहित नहीं किया है। जो किया है केवल समाज के लिए किया है। तमाम बातें चलते हैं कि जो अम्बेडकर नगर का जिसे किसी ने विकास किया, मायावती जी ने, जब अम्बेडकर नगर के लोग
मायावती जी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? ऐसी बात नहीं है, धर्मराज का सबसे अच्छी छवि है और इस बार धर्मराज जी अच्छे मतों से जीतेंगे। बस यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं ब्राह्मणों के पास अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई में। अत्याचार नहीं होता, जो अत्याचारी है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। ये तो विपक्षियों का एक खेल है। ब्राह्मण ठाकुर कौन नहीं मारे गए? जो अत्याचार किए हैं वो मारे जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो ठाकुर हो। उनसे जात से कोई लेना देना नहीं। क्रिमिनल की कोई जात होती है? क्रिमिनल की जात नहीं होती, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे कोई भी जात हो, वो मारा जाएगा निश्चित है इस सरकार में। अगर सही रहेगा तो उसको कोई बोलने वाला नहीं, समझा? बाकी और कोई बात नहीं। ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया ये सवर्ण जातियाँ जो हैं, ये आप ये समझ लीजिए कि 99% धर्मराज के साथ हैं। बीजेपी धर्मराज जी के साथ थी तो काहे हार गए चुनाव? कहाँ हार गए चुनाव? लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव कारण था हारने क्या का। कारण? कारण आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अखिलेश का जो पीडीए था, यहाँ से ब्राह्मण चेहरा उतारा गया, लल्लू सिंह को उतारा गया वहाँ से अयोध्या से, ये ब्राह्मण ठाकुर चेहरे उतारे गए। पीडीए 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 दलित, और उसके बाद संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, दुनिया माने तमाम भौकाल झूठ फौड़े रचाया। वो कारगर साबित हो गया, उसका बाजी उसके हाथ में लग गई। लेकिन अब ये विधानसभा का चुनाव उसके हाथ से खिसक जाएगा, आने वाला लोकसभा भी खिसकेगा। क्योंकि जनता होशियार हो गई, वो जान गई इनके झूठ को। क्योंकि भाजपा से लोगों को लाभ मिल रहा है, जनता खुश है, किसान खुश है, हर कोई ऐसा तबका नहीं है देश का जो खुश ना हो। समझा? फैजाबाद के सांसद ही लल्लू सिंह तो यही बोले थे मंच पे कि संविधान बदल जाएगा। वो वही कारण है, मेन कारण यही था कि वही लल्लू सिंह का बयान जो था, लल्लू सिंह के ले डूबा। समझा? ऐसा बोलना चाहिए था, उनको थोड़ा अकल होनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि 400 पार का नारा हुआ, इससे जनता भी घबरा गई। वो लोग माने सबको बेवकूफ़ बनाए कि 400 पार हो जाएंगे तो मुस्लिम निकाल देंगे और दलित का आरक्षण ले लेंगे, बैकवर्ड का आरक्षण खत्म हो जाएगा। सारी कहानी रच करके एक मतलब गणित बनाया गया, और वो गणित कारगर भी हुआ थोड़ा, उनका झूठ का पुलंदा सही साबित हो गया। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं योगी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते जनता के हित में। जितना काम कर दिए आज तक उत्तर प्रदेश में, मैं जब से माने सन 52 से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया है। कौन ऐसे काम? ऐसा कौन सा काम? बच्चों के लिए रोजगार का अवसर तमाम दिया उसने, पुलिस से लेके तमाम अन्य जगह तमाम संविदा कर्मचारियों को तमाम भरा उसने, लाखों 2 लाख आदमियों को भरा। मैंने रोजगार की कमी थोड़ी थी इसमें, लेकिन अब कहने के लिए जो मतलब विपक्ष होगा वो तो हमेशा चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न करो, उसको उसकी बुराई करेगा ही नहीं, तो उसको वोट कैसे मिलेगा? और अखिलेश यादव, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अखिलेश यादव कितना काम किए थे, कितनी भर्तियाँ कर दिए थे, आप बतावें? थे नहीं, ये तो आप लोग बात भी थे। बताइए आप लोगों को। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अखिलेश यादव अपने शासनकाल में कितना किए थे, उसको जनता भूल गई क्या? केवल गुंडा बदमाश उनके शासनकाल में यही था, और तो दूसरा कोई काम था नहीं। किसी ज़मीन हड़प लो, किसी के ये घर गिरा लो, किसी कुछ कर लो, किसी बहन बेटी को कब्जा कर लो, यही उनके शासन में था। आखिर जनता ऊब गई तभी तो हटाई उनको। पक्ष में जाने वाला है? भाजपा के पक्ष में जी निषाद जी जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। क्यों? काम ऐसा है, भाजपा का काम अच्छा है। भाजपा का काम है कि निषाद जी का? निषाद जी का भी काम अच्छा है, जब जब जिस पार्टी में भी रहे हैं अच्छा काम किए हैं, और इस पार्टी में हैं तो भी अच्छा काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है। लोग कह रहे हैं आपके क्षेत्र के योगी जी के जो विकास के दावे हैं सारे फेल हैं। गलत बात है ये जो कह रहे हैं, गलत बात है। खाली दूसरी पार्टी के लोग हैं जो इस तरह कह रहे हैं, उनको खाली राजनीति करना है। इतना विकास आप भी देख रहे हैं, इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना हो रहा है। शिक्षा के नाम पे फेल है, रोजगार के नाम पे फेल है। इसी बात पर फेल नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं सुधरता है, धीरे धीरे सब परिवर्तन हो रहा है, हो जाएगा। जो पढ़ेगा नहीं तो फेल ही है, जो पढ़ेगा वो तो पा ही रहा है नौकरी, जो पढ़ेगा ही नहीं तो कौन पाएगा नौकरी? अब विपक्ष के लोग कहते हैं अफवाह है, और उसके बाद आप टिकट दे दिए उनको दिलवा दिए, क्या कहते हैं, वाइफ को दिलवा दिए। ये क्या परिवार का तो है? अखिलेश क्या है? परिवार सही देते हैं, उनको देते हैं, अपने भाई को देते हैं, उनको देते हैं टिकट, यही सब देते हैं। और बीजेपी आ रही है, बहुत बम्पर वोट से जीतने वाली है यहाँ कटेहरी में। ये थी कटेहरी विधानसभा की आम जनता।
अगर हम बात करें तो किसी से गांव गली चौराहे पे बात कर रहे हैं तो यहाँ का इस वक्त का जो समीकरण है, इसलिए कि एक हफ्ते ही चुनाव को रह गए हैं और अलग अलग हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका मिजाज जो है कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग माहौल दिख रहा है। किसके पक्ष में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़, अम्बेडकर नगर।